हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच्चा है जो कि आपका फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज लास्ट टॉपिक बचा है, इसको कर लेते हैं कंप्लीट और इसके बाद बस न्यूमेरिकल्स बचेंगे, क्वेश्चंस बचेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है वीडियो, पूरा वीडियो देखना और सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम देखेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो, व्हेन टू बॉडीज़, कोई भी दो बॉडीज़ जब एक्ट करते हैं, एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तब क्या होता है, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यदि उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। मीन्स यदि सपोज़ कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट का हमने मोमेंटम देखा, तो यदि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, उसके बाद भी जो उनका टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पर क्या है, मैं दो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये, दो बॉल हैं ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, वन बॉल हो गई, ये हो गई बॉल टू, ठीक है। बॉल वन का जो मास मैंने लिया वो क्या ले लिया, m1 ले लिया। बॉल टू का जो मास है वो क्या है, m2 है, राइट। अब सपोज बॉल वन जो है ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी हमने ले ली u1। बॉल टू जो है वो भी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है u2, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया कि बॉल वन है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉल टू है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता है। मोमेंटम क्या होता है, वो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। अब यदि हम इस केस में देखें, अभी यहाँ पर क्या है, दोनों अपना अपना मूव कर रही हैं, कोलिजन नहीं हुआ है, कुछ दूर जाती हैं जब बॉल, तो u1 जो है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ द u2। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल वन की है वो बॉल टू की अपेक्षा ज़्यादा है, बॉल टू की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। मीन्स u1 इज़ ग्रेटर देन u2। तो क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद में ये तेज दौड़ रही है, तो क्या हुआ, जो बॉल वन है और बॉल टू है ये दोनों कोलाइड कर जाएंगी, टकराएंगी, ठीक है ना। बॉल वन एंड बॉल टू दोनों टकरा गई। अब जब ये टकराई हैं दोनों बॉल्स, तो क्या होगा, बॉल वन भी फोर्स लगाएगी बॉल टू के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं F12। मीन्स वन जो बॉल है उसने टू पे फोर्स लगाया, ये कौन सा फोर्स है, एक्शन फोर्स है। उसी तरह से बॉल टू है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, जिसको हम F21 कह सकते हैं, वन बॉल पे लगाएगा सेकेंड बॉल। अब देखो ये क्या है, ये हमें पता है कि जो फोर्स, जो एक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है और अपोजिट होता है। मीन्स यदि बॉल वन ने टू पर फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, एक्शन हुआ, ये क्या है आपका एक्शन है। और जो F21 है, यानी कि जो बॉल टू का फोर्स बॉल वन पे लगा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन। हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, क्या पढ़ा है कि जो एक्शन फोर्स होता है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है, और जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, इक्वल बट अपोजिट होगा। इतना हमने पढ़ा है। अब मोमेंटम की बात हम करते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=m/v। मीन्स ये मास में और वेलोसिटी में पे डिपेंड करता है। अब देखो, दोनों बॉल का हमने मास देखा है, m1 m2 है, तो बॉल का मास तो कॉलिजन के बाद भी m1 और m2 ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन यस, वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो सकती है, वेलोसिटी इसकी भी चेंज होगी, इसकी भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कोलाइड कर गई बॉल्स, तो फिर दोनों क्या हुआ, कॉलिजन के बाद में फिर दोनों मूव करेंगी। वो मूवमेंट दोनों का एक सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे वो v हो जाएगी, लेकिन वो चेंज होगी पहले वाली वेलोसिटी से। अब सपोज़ ये जो है वो v1 हो गया, बॉल वन जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और बॉल टू जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि दोनों का जो मोमेंटम है, ठीक है ना, इन केसेस में जो मोमेंटम है दोनों का, बॉल का, वन बॉल का, बॉल टू का जो मोमेंटम है वो क्या है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्थिति हमारी बन रही है, ये बन रही है आपकी बिफोर कॉलिजन, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये क्या है आपकी, आफ्टर कॉलिजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉलिजन हुआ है। ये जो सिचुएशन है ये क्या है, कॉलिजन हो रहा है, यहाँ पर दोनों कोलाइड कर गई हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, जो बिफोर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम है, मींस इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम जो होगा उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, राइट। यानी यदि हम दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम देखें, ठीक है ना, टोटल जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल फाइनल मोमेंटम के, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, यही हमें देखना है, ठीक है। तो ये जो हमें देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब यदि हम बॉल 1 का देखेंगे, जो हमारी बॉल 1 है, ठीक है ना, बॉल 1 का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये P1 क्या हो जाएगा आपका, m1u1 हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। और बॉल 2 का क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m2u2, यही तो हो जाएगा, क्लियर है भाई। हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो बॉल का मास है वो m1 है, वेलोसिटी u1 है, ठीक है। तो जो 1 बॉल है उसका क्या होगा, मोमेंटम m1u1 हो गया, सेकेंड बॉल का हो गया m2u2। अब दोनों यहाँ पर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पर जो इनका आफ्टर कॉलिजन, देखो मास तो सेम रहने वाला है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मास में तो कोई अंतर आएगा नहीं कॉलिजन से। तो आफ्टर कॉलिजन जो इनका मोमेंटम होगा, तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, m1v1 हो जाएगा, और जो P2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। आई बात समझ में, कि जो बिफोर कॉलिजन है P1 वो हो गया m1u1 मास एंड इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी, और जो सेकेंड बॉल का मोमेंटम है वो हो गया मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। इसी तरह से कॉलिजन के बाद क्या हो गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 हो गया मोमेंटम आपका फर्स्ट बॉल का, और मोमेंटम सेकेंड बॉल का जो हुआ वो मास इनटू उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, दोनों बॉल्स का देखते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉल्स का क्या होगा, हमें पता है टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, P1 जो बॉल 1 है उसका इनिशियल मोमेंटम प्लस P2 इनिशियल मोमेंटम, राइट। इधर टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है, ये भी हो गया P1 फाइनल मोमेंटम प्लस P2 फाइनल मोमेंटम, दोनों बॉल्स का हमने ले लिया। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख दो, P1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, P1 की वैल्यू आई थी m1u1 और P2 क्या आई थी m2u2, तो हमने इसको लिख दिया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, मीन्स हमको यही प्रूव करना है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। अब हमें प्रूव ये करना है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात, कि जो हमारा लॉ कहते हैं उसके हिसाब से जो हमारा टोटल मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन और जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन वो इक्वल होना चाहिए, तो हमारा ये इक्वेशन बनती है। अब हमें पता है, ये हमने जो रिएक्शन लिखी है, जो फोर्स का लिखा है, फोर्स एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो हम यहाँ से अब शुरू करते हैं कि जब दोनों बॉल्स ने कोलाइड किया तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या हुआ, आपका जो फोर्स लगा, सपोज जो बॉल 1 है, ठीक
ठीक है ना, उसने क्या किया, बॉल 2 पर फोर्स लगाया, राइट, और वो फोर्स किसके इक्वल हुआ, जो बॉल 2 ने 1 पर लगाया। समझ में आ रही है बात? यानी ये फोर्स एक्शन फोर्स है और ये फोर्स है आपका रिएक्शन फोर्स। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है एक्शन के रिएक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो एक्शन के इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हमें फोर्स का फार्मूला पता है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सपोज मैं यदि बॉल 1 की बात करूं, F1 2 है ये, कि बॉल 1 ने 2 पे लगाया, तो इसको मैं कह सकती हूँ M1 A1, और यहाँ पर F2 को F21 जो सेकेंड बॉल का हमारा जो फोर्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, M2 A2। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि जो फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुई यानी एक्सेलरेशन हुआ। तो अब M1 A1 आया, M2 A2 आया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम A1 की वैल्यू लिख सकते हैं। हमें A का फार्मूला पता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि A इज इक्वल टू होता है V माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्सेस लिखे। हमने देखा जब दोनों बॉल ने कोलाइड किया, दोनों बॉल्स ने जब कोलाइड किया तो क्या हुआ, जो बॉल 1 है उसने सेकेंड बॉल पर फोर्स लगाया, सेकेंड बॉल ने रिएक्शन फोर्स लगाया फर्स्ट बॉल पर। और हमें पता है एक्शन फोर्स इक्वल होता है रिएक्शन फोर्स के। यहाँ तक हमको समझ में आ गई बात। तो जब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें दोनों फोर्स का इक्वल हमने किया, ठीक है। फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉल ऑन सेकेंड बॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेकेंड बॉल ऑन फर्स्ट बॉल। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या हुआ है, हमें पता है F का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू M इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम A की वैल्यू लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, M1 लिखा। अब A1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, V1 माइनस U1 अपॉन टी, यही है फॉर्मूला, इज इक्वल टू माइनस, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर M2 लिखा, ये हो गया आपका V2 माइनस U2 अपॉन टी, ब्रैकेट कर दिया आपने। अब देखो T और T दोनों नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? दोनों डिनोमिनेटर साइड हैं इज इक्वल टू के दोनों साइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो M1 V1 माइनस U1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2। समझ में आ गया? यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में ही रखेंगे अभी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हम इस साइड लेफ्ट साइड करते हैं, M1 V1 इससे मल्टीप्लाई करेगा और M1 U1 से मल्टीप्लाई करेगा, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन ही रहेगा। M1 U1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपका M2 V2। अब ये माइनस बाहर है, अंदर माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर M2 U2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उसको हम एक्सचेंज कर लेंगे। ये राइट साइड है V, या आप कह सकते हो कि दोनों फाइनल मोमेंटम को एक साइड करके इनिशियल मोमेंटम हम एक साइड करेंगे। तो हमने क्या किया, M1 V1 लिखा है यहाँ पर। अब ये M2 V2 हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा भाई, माइनस साइन जब अपोजिट साइड आएगा, अब ये राइट साइड है, अभी लेफ्ट साइड हम इसको लाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। M2 V2 इज इक्वल टू, हमने लिखा ये M2 U2 यहाँ बचा हुआ था, और ये M1 U1 को भी हम इधर ले आएंगे, और ये माइनस साइन में तो ये भी प्लस साइन में आ जाएगा, M1 U1। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं फिर से, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम है। इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, राइट साइड फाइनल मोमेंटम कर लेते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था, यही वाली इक्वेशन प्रूव करनी थी, राइट, कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? देखो एक बार फिर से समझ लो, हमने फोर्सेस लिख के दोनों
फोर्सेस की हमने वैल्यूज़ लिखी, फार्मूला लिखा फोर्स का m1 माइनस m2 फिर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी v माइनस यू अपॉन टी, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, वो हमने लिख लिया। m1 के केस में हम लिखेंगे v1 माइनस u1 क्योंकि हमारी वॉल 1 की वेलोसिटीज़ हैं, और वॉल 2 के केस में हम लिखेंगे m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। टाइम आपके कैंसिल हो गए। फिर आपने क्या लिखा, m1 ब्रैकेट में लिख दिया v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2। आपने ब्रैकेट खोला, m1 v1 फिर माइनस m1 u1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा m2 u2। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, v2 और v1 को हम एक साइड कर लेंगे, मीन्स हम फाइनल मोमेंटम को एक साइड कर लेंगे, राइट। तो m1 v1 प्लस m2 v2 हमने कर लिया। अब ये माइनस था यहाँ पर, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर m2 u2 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने क्या किया, हमने इनको अरेंज कर लिया, m1 v1 प्लस m2 v2 और यहाँ पर भी हमने m1 u1 को पहले कर दिया, m2 u2 बाद में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को लेफ्ट साइड लेंगे, फाइनल को हम राइट साइड लेंगे, और हमको यही प्रूव करना था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही हमको प्रूव करना था। बेसिकली ये हमारा क्या है, ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना, और ये किसके बराबर आ गया, हमारा फाइनल मोमेंटम के। तो यही हमको प्रूव करना था, राइट। यानी कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, भाई हमारा ये जो मोमेंटम था ये क्या था, बिफोर कॉलिजन, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? यही हमको प्रूव करना था क्योंकि जो वेलोसिटीज ये हैं ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन का, दोनों बॉल्स का, ठीक है ना, और ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन, ये बराबर है। मीन्स हमें पता लग गया कि क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि जितना मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होगा दो ऑब्जेक्ट का उतना ही आफ्टर कॉलिजन रहेगा। समझ में आया? तो हमने जो देखा था, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वी हैव नाउ प्रूव्ड इट। हमने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ यस ये कांस्टेंट रहता है और टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। और हम कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, नाउ इट इज़ प्रूव्ड। समझ में आ गया बहुत अच्छे से? तो ध्यान से इसको कर लेना, और जब आप इसको वीडियो को देखोगे तो सिंपली देखना नहीं है, इसको आप डेराइव करोगे, ठीक है। कॉपी में करना, अपने नोट करना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में करके बताना, आपको यदि कोई क्वेरी है तो वो पूछना, अच्छा लगता है समझ में आता है तो वो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।